जैसे जैसे इच्छाएं शांत होती जाती हैं वैसे वैसे भगवान की निर्मल भक्ति बढ़ती जाती है। ये इच्छाएं ही जन्म मृत्यु का कारण है। ये इच्छा ही हमारे और भगवान के बीच में पर्दा है। ये इच्छा ही जीव को देहाभिमानी बना देती है। इसलिए जहाँ तक हो सके इच्छाओं का त्याग करें। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, त्याग के अनंतर ही शांति की प्राप्ति होती है। तो ये इच्छाओं का त्याग भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति बढ़ रही है, संकेत है। जितनी इच्छाएं कम होती चली जाएं उतने बहुत अच्छी बात है। हरनेक सिंह जी जलंधर से। राधे महाराज जी मैं निहंग सिंह हूँ। जब यात्रा करते हैं तो हर जगह साधु का सम्मान नहीं होता, लेकिन वृंदावन में होता है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि सब जगह संतों को जानते नहीं है लोग। रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं। हम लोग जब गंगा किनारे भ्रमण किए तो अब जैसे 4 लोग शराब पिए, अब नौजवान शरीर, अब 13 वर्ष से बाबा जी हैं, वो 18, 28, 38, 48 सब ये पार हुई है ना, तो नौजवान शरीर में बोले बाबा जी हो सकता है। अब बिल्कुल हमारा शरीर ऐसा था एकदम वीर पुरुष जैसा शरीर, अब तो किडनी फेल हो गई है, नहीं तो बोले ऐसे बाबा जी नहीं होते। अब 4 लोग घेर के 2-4 थप्पड़ मारे तो हमने भगवान का कृपा प्रसाद समझा, आगे बढ़े। मारपीट भी सहनी पड़ती, संतों को तो गालियां मारपीट या इनाम में सहना पड़ता है। तो बाहरी लोग थोड़ी, वृंदावन में तो भक्तों की भरमार है, ये तो प्रेमियों का खेत है। यहाँ तो आप ऐसे ही माला ले लीजिए तो आपको प्रणाम करने लगेंगे, भाव करने लगे। बाहर ऐसा कहाँ, बाहर तो देखो वो जान बख्श दे इतनी बड़ी बात है। अभी पालघर में पिछले वर्षों में सुना था कि दौड़ा दौड़ा करके, तो बताओ क्या वो राक्षस थे, क्या उनके सींग थी या वो शेर थे? अरे संत थे, उनको पकड़ लेते, दिन में जानकारी करते, अगर गलत निकलते तो पुलिस के हवाले कर देते। जान से मारने की क्या जरूरत थी? तो आज का समय भगवान की कृपा से साधुता का निर्वाह हो जाए तो हो जाए, नहीं बाहर भ्रमण करने लायक नहीं समय रह गया। अब भ्रमण करने लायक समय नहीं है। इसीलिए संत महात्मा जन भगवत धामों का आश्रय ले लिए। बड़े बड़े जो पुरियां हैं, धाम हैं, इनमें संत जन रहने लगे। नहीं पहले गांव गांव भ्रमण करते थे, भिक्षावृत्ति से जीते तो भ्रमण करते थे। संत सुखी विचरंतमयी, हम लोगों ने यही जीवन निर्वाह किया है। 20 वर्ष जो भिक्षा आकाशवृत्ति से मिल गई, खाया नहीं, रात दिन गंगा किनारे रह के किसी मंदिर में पड़े हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़े हैं और भजन किया। अब ऐसा हो तो मार डालें। जवान साधु वो गांव में भिक्षा के लिए घुसे, कोई रो दे बच्चा, बोले बच्चा चोर है, मार डालेंगे लोग। बड़ा समय खराब चल रहा है। आज का समाज बहुत विचित्र है। नए नए लड़के सब शराब पी के ड्रग्स लेकर गंदी बातें करते हैं, साधु महात्माओं को ढोंगी पाखंडी समझते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि संत महात्माओं का क्या स्वरूप होता है, तो वो अपमान भी कर देते हैं, अपने को सहना पड़ता है। बहुत हम लोगों को गालियां मिली हैं। जैसे कभी भूख से पीड़ित होकर किसी दरवाजे में गए, राधे श्याम, वहां निकले, देखा एकदम अंदर मंत्र चल रहा है। फिर वो गाली देना शुरू किया, ए भाई रोटी मांग रहा हूं, गाली नहीं यार, तू रोटी दे दे, जो देना है नहीं तो बदला दे यार, गाली काय को देता है? ऐसे अपने लोग हंस करके बड़े बड़े अपमानों को सहा। ये संत मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें हम उनको गाली दे दें। नहीं, मुझे गाली दे रहे हो, मैं मुस्कुरा करके तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अहित नहीं होने दूंगा, पीछे भी अमंगल नहीं होने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल न हो, क्योंकि आप अज्ञान से हो। अगर आपका भाव सही है तो भगवान आप पर कृपा करें, और आपका भाव गलत है तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि सिद्ध करें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संत का तो यही स्वभाव भगवान को प्रिय लगता है कि जो हमें अपमानित करे, जो हमारा अपमान करके हमें मारे पीटे, उनका भी हम मंगल मनाएं, उनका भी हम मंगल मनाएं। और भगवान का हर विधान मंगलमय है ऐसा माने, तेरा किया मीठा लगे।